दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग एवं ICWU-A के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार के संवाद कक्ष में किया गया। ये कुछ कंट्री 2-3 कंट्रीज मिला के आशिया बना था, लेकिन 1967 आते आते जब आसियान के 5 कंट्रीज ने अमेरिकन पावर ब्लॉक्स, तो अमेरिकन पावर ब्लॉक्स के रूप में ही आसियान का भी होता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और आसियान जो है उसमें आसियान रीजनल फोरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 90 के दशक। तो उस रीजनल फोरम में 10 आसियान कंट्री और 17 अन्य कंट्री, टोटल 27 कंट्रीज हैं। उसमें चाइना, वहां पर भी उस आसियान रीजनल फोरम में भी चाइना एक सदस्य के रूप में है। और जब 1996 में इंडिया को आसियान के रीजनल फोरम में सम्मिलित करने की बात आई, क्योंकि इंडिया ने भी अपने आप को ही समझा कि वर्ल्ड फोरम पे, ग्लोबल फोरम पे इंडिया को भी रहना चाहिए, और खासकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एंड ही वाज बेसिकली अंडरस्टूड एट द टाइम दैट द टाइम वाज बेसिकली इन फेवर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दे शुड बी इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल एंड कल्चरल, बिजनेस, टूरिज्म, ऑल द फैक्टर्स मस्ट बी। हमें अब पूरब की तरफ देखना चाहिए। पूरब की तरफ का मतलब आसियान कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए। अपने फॉरेन पॉलिसी में जो हमने जो फॉर्मुलेशन किया है, हमको क्या क्या करना है, कैसे हमको अपने कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाने हैं, कैसे हमको अपने टूरिज्म टाइम या जो एक समुद्री मार्ग है उसका एक बड़ा स्कोप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा स्कोप है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया, महाविद्यालय में अनवरत इसके गुणात्मक विकास की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में बराबर किसी भी प्रकार का एकेडमिक कार्यक्रम और सेमिनार बराबर होता रह रहा है। इस सत्र में ये दूसरा राष्ट्रीय सेमिनार है जो भारतीय वैश्विक परिषद के अनुदान से महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित हो रहा है। इसमें हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या भूमिका है, आज विश्व राजनीति का केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बन गया है, जिसमें 4 महाद्वीपों से संबंधित 40 देश शामिल हैं। अभी तक JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजधानी में ही और वहाँ के संस्थानों में इस विषय पे चर्चा होता था। इसको पूर्वांचल के गोरखपुर में उस विषय को उतार करके और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से और अन्य प्रांतों के विद्वानों को आहूत करके हम 2 दिवसीय इस सेमिनार को आयोजित किए हुए हैं। आज सेमिनार का दूसरा दिन है, जिसमें 2 तकनीकी सत्रों में इस विषय के विभिन्न आयामों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और 2.5